हेलो स्टूडेंट, बैकग्राउंड में हम सब आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत चालन। हम सब ने पिछले चैप्टरों में पढ़ा है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के प्रभाव में वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और आवेशों के मध्य वैद्युत बल किस प्रकार काम करते हैं। वैद्युत चालन आवेशित कणों को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना, या कह सकते हो कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। आवेशों का एक जगह से दूसरे जाने के प्रवाह के कारण उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात कह सकते हो कि वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I बराबर Q/T होता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है और इसे A से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। जबकि कहा जाता है कि अगर धनावेश होती है, धनावेश कोई हो पदार्थ, तो धनावेश में विद्युत धारा की दिशा आवेश प्रवाह की ही दिशा में होती है, और जबकि इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। ये बात आप लोग नोट पॉइंट में रख लीजिएगा कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धनायनों के कारण, धनायनों में विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो हमेशा आवेश प्रवाह की दिशा में होगी, यानी कि धनायन जिधर जाएगा उधर ही विद्युत धारा जाएगी। और ऋणायनों के कारण विद्युत धारा की दिशा हमेशा क्या होगी, आवेश प्रवाह के विपरीत होगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऋणावेशित कण है, ये A से B की ओर जाएगा तो हमारी धारा जो होगी वो B से A की ओर होगी। इलेक्ट्रॉनों के लगातार प्रवाह के कारण किसी भी पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न जो धारा होती है, एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न धारा, वो धारा घनत्व कहलाती है। इसे हम लोग कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं, और J बराबर होता है I/A। J बराबर I/A। अगर हम लोग J का मात्रक बताना चाहें तो I होता है एम्पियर और A होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद मात्रक एक बार फिर से देख लीजिए, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा और इसका विमीय सूत्र L⁻²A होगा। और धारा घनत्व एक सदिश राशि होगी और इसकी दिशा हमेशा किसी भी बिंदु पर धनावेश की गति की दिशा में, अर्थात वैद्युत धारा की दिशा में होगी। ये धारा घनत्व और विद्युत धारा से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना सही से। इसके बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे कि वैद्युत चालन जो होता है वो आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण कहलाता है। इन कणों को हम लोग आवेश वाहक भी कहते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि पदार्थ जो है आवेश प्रवाह के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। तो चालक पदार्थों में आवेश वाहक, चालक पदार्थों में आवेश वाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थों की बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं। वही अचालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो सामान्य अवस्था में तो अचालक होते हैं, किंतु यदि उनमें कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए तो चालक पदार्थों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। यदि हम लोग अर्धचालक में क्या करते हैं कि कोई अपद्रव्य मिला देते हैं। अपद्रव्य भी 2 प्रकार का होता है, एक +3
संयोजकता का और एक +5 संयोजकता का। इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे जब अर्धचालकों के बारे में ट्रांजिस्टर और डायोड का अध्ययन करेंगे। उसमें ट्रांजिस्टर और डायोड जो हैं अर्धचालकों की ही मदद से बनते हैं। तो कुछ उदाहरण भी याद रख लेना, जैसे चालक पदार्थों में आपकी सभी प्रकार की धातुएं आती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब। अचालक में लकड़ी, रबड़, कांच, ये सब आता है। अर्धचालक में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब है। याद रखिए, जितनी भी हम लोगों की मोबाइल चिप्स होती हैं, कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में अधिकतर वैद्युत प्रवाह के लिए हम लोग अर्धचालकों का ही प्रयोग करते हैं। आईसी चिप्स का निर्माण भी सिलिकॉन के कारण होता है। हम लोगों के यहाँ बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग बात कर रहे थे वैद्युत चालन की। वैद्युत चालन याद रखें आवेश वाहकों के कारण होता है। चालक पदार्थों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन, अचालक में कोई आवेश वाहक नहीं, और अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, साथ में कोटर भी होते हैं। कोटर क्या होते हैं? जब हम कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण वहाँ पे कुछ खाली स्थान बन जाते हैं। उन खाली स्थानों को कवर करने के लिए भी नए इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन नए इलेक्ट्रॉन तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु जो खाली स्थान होते हैं उन्हें हम लोग कोटर कहते हैं। इसके बारे में हम अगले टॉपिक में ध्यान से पढ़ेंगे, या शुरू से डिटेल में पढ़ेंगे। अब ध्यान रखें कि आगे है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का मतलब होता है, जैसा पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, कि प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, सूक्ष्म कणों यानी परमाणु से मिलकर बना होता है, और इसके केंद्र में धनावेशित भाग नाभिक कहा जाता है, और ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। और हम लोग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं हमेशा क्या कहते हैं कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जिन्हें हम परमाणु से आसानी से पृथक कर सकते हैं। और पृथक करने के लिए हम लोगों को पदार्थ को या तो गर्म करते हैं, प्रबल तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, या तो धातु को रगड़ कर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी गति, इलेक्ट्रॉनों की गति जो एक स्थान से दूसरे स्थान को होती है, हम लोग वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। जो वैद्युत चालकता होती है इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। सामान्यतः पर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो होता है 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब, 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है। और धातुएं जो होती हैं सबसे अच्छी चालक होती हैं, और सुचालकता जो होती है धातुओं में सबसे अधिक होती है चांदी की। आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका कि सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु कौन है, तो वो है चांदी। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में मुक्त पथ क्या होता है। मुक्त पथ कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरी होती है वो मुक्त पथ कहलाती है। और प्रत्येक दो टक्करों के मध्य जो लिया गया समय होता है उसे हम लोग श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ होता है इसे हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। इसका लगभग मान 10⁻⁻9 मीटर कोटि का होता है, और श्रांतिकाल का मान जो होता है 10⁻14 सेकेंड होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यह गति ऊष्मीय गति भी कहलाती है, क्योंकि ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गति होती है। अगर हम लोग मान ले कि किसी भी परमाणु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग है वो क्रमशः U1, U2, U3, UN तक है, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कुल औसत ऊष्मीय वेग 0 होगा, कुल ऊष्मीय वेग 0 होगा। अतः वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसी भी दशा में उस औसत ऊष्मीय वेग 0 होने के कारण ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी भी दशा में परिणामी प्रवाह नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे और हमें विद्युत धारा नहीं प्राप्त होगी। अपवाह वेग क्या होता है
किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम लोग Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि ऊष्मीय वेग की तुलना में बहुत ही कम होता है। आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए कुछ मान याद रख लीजिए। जैसे ऊष्मीय वेग का मान होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। औसत तापीय वेग या कहो औसत ऊष्मीय वेग आपका हो जाएगा 0। अनुगमन वेग का मान होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मुक्त पथ की लंबाई होती है लैम्डा बराबर 10⁻⁹ मीटर और श्रांति काल होता है टाउ बराबर 10⁻14 सेकेंड। इसके बाद है अनुगमन वेग तथा धारा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। मान लिया जाए अगर कोई छड़ PQ है जिसकी लंबाई L और उस काट का क्षेत्रफल A हो और इनके सिरों के मध्य हम लोग V विभवांतर दें और इस समय इसमें धारा I उत्पन्न हो और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तब आपका जो मुक्त आवेश हो जाएगा वो Q बराबर Ne से हो जाएगा और Ne से होगा, जिसमें N क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मान लिया जाए एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर हो जाएगा NeA या NaLe, टोटल आवेश हो जाएगा Q बराबर NaLe। अब इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में या एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय का स्मॉल t मान लिया जाए और टोटल लंबाई L हो तो t बराबर जो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, उससे t बराबर हो जाएगा L/Vd। और इस तरह वैद्युत धारा I बराबर Q/T से I बराबर हो जाएगा NaLe बटे L/Vd, यानी I बराबर आ जाएगा NeAVd, जहाँ अनुगमन वेग का सूत्र हो जाएगा Vd बराबर I/ANe। यही मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध है। ठीक, और धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। इसमें हम लोग I यहाँ पे रख देंगे NeAVd, तो A ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा J बराबर NeVd। इसे हम लोग लिख सकते हैं Vd बराबर J/Ne। और ये अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में संबंध है, ये कई बार पूछा गया है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सही से देख लें। अब इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे ओम का नियम क्या है और इसका अनुगमन वेग से कैसे निगमन हम लोग करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल एक घंटी का आइकॉन बना होगा, उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को जब भी कोई भी नया वीडियो बने फिजिक्स का या फिर किसी अन्य टॉपिक का, तो फिर आपको नोटिफिकेशन भेजी जा सके। वीडियो पर आने के लिए आपको